मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं और वे जल्द ही तुम्हारे जीवन में हल्की वर्षा की तरह कृपा बरसाएंगे। मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए जो प्रेम है उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं, और मेरी बनाई योजना से अधिक शक्तिशाली कोई योजना नहीं हो सकती। यह समय तुम्हारे लिए दिव्य संयोगों का है। मैं तुम्हें एक दृढ़ उद्देश्य प्रदान कर सकता हूं, तुम्हें गहन शांति से भर सकता हूं और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सुंदर रूप में बदल सकता हूं। मैं तुम्हें रेगिस्तान जैसे शुष्क मार्ग से निकालकर एक ताज़ा झरने तक ले जाऊंगा। इसलिए मेरे आशीर्वाद को विश्वास, आनंद और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। मेरे आशीर्वाद को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि यह अक्सर साधारण तरीकों से प्रकट होते हैं। जब लोग केवल बड़े चमत्कारों के पीछे भागते हैं, तो मैं उन विनम्र और छोटे दिखने वाले साधनों में महानता प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं उनमें वह संभावना देखता हूं जो और कोई नहीं देख सकता। अपनी आंखें खोलो मेरे भक्त, क्योंकि अद्भुत चीजें सामने आने वाली हैं। मेरे वचन को खोजो और तुम समझ जाओगे कि कौन से आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरी दृष्टि एक विनम्र हृदय की तलाश करती है और मेरी आत्मा उस जीवन को भरना चाहती है जो सदा प्रेम और क्षमा के लिए तत्पर रहता है। यह जान लो कि मैंने तुम्हें चुना है और इसमें तुम्हें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भाग्य संसार की उत्पत्ति से ही एक शाश्वत ग्रंथ में लिखा गया है और मेरी प्रेममयी दृष्टि ने तुम्हारे मार्ग को सावधानी से अंकित किया है। अब समय आ गया है कि तुम समझो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आओ, अपने प्रश्न और कमियां मेरे चरणों में रखो और मेरी क्षमा का अनुभव करो। उठो और स्वयं को तैयार करो, क्योंकि समय निकट है और तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। ऐसे अनगिनत चमत्कार हैं जिनमें मैं तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं। मेरे साथ इस यात्रा पर चलो, क्योंकि तुम्हें मेरा अटूट समर्थन प्राप्त है। स्मरण रखो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और स्वर्ग में तुम्हारे नाम से आशीर्वाद अंकित है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई घटनाएं हुई जिनका अर्थ तुम नहीं समझ पाए, पर पूरे विश्वास से जानो कि सब तुम्हारे पक्ष में घटित हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए अटूट आदेश जारी किया है कि तुम प्रचुर प्रावधान, आरणों से मुक्ति, दिव्य ज्ञान और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हारी विरासत संयोग नहीं है। मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुमसे प्रेम किया था और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई थीं, पर सबसे महान उपहार मेरा शाश्वत प्रेम है। जब तुम दूर थे तब भी मैंने तुमसे प्रेम किया, और जब तुम लौट आए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारी गलतियां मुझे भयभीत नहीं करती। मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करता। जब तुम सच्चे हृदय से मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे पश्चाताप में भी प्रेम को देखता हूं और तुम्हारे भावों को समझता हूं। मैं तुम्हारी ईमानदारी को संजोता हूं और कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। जो लोग पवित्रता का दिखावा करते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अलग हैं, पर तुम भिन्न हो। तुम्हारी आत्मा शांति फैलाती है, तुम्हारा आचरण दयालु है और तुम्हारे विचार निर्मल हैं। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब तुम लड़खड़ाते भी हो तो विश्वास के साथ उठते हो। इसलिए कभी भी किसी को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का अधिकार मत दो, क्योंकि इस संसार में किसी को भी तुम्हारे मूल्य को परखने की शक्ति नहीं दी गई है। यदि तुम यह भाव बनाए रखोगे कि प्रतिदिन विनम्रता और सीखने की लालसा के साथ मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझे झांत है कि तुम्हारी इच्छाएं केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं हैं। तुम अपने परिवार की सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हो, और मैं तुम्हें वह और उससे कहीं अधिक दूंगा। मैं तुम्हें अवसरों के लिए तैयार करूंगा, और जब द्वार खुलेंगे तो तुम्हें निर्भय होकर उनके भीतर प्रवेश करना होगा, क्योंकि अभी भी तुम्हारे चारों ओर दिव्य चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में नए लोग प्रवेश करेंगे, पहले कभी न देखे गए अवसर आएंगे, और जो परिस्थितियां तुम्हें प्रारंभ में कठिनाई जैसी प्रतीत होंगी, वे ही तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल जाएंगी। तुम्हारे विश्वास और धैर्य के कारण तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन स्मरण रखना कि सबसे बड़ा आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारे पास है, मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर अपना विश्वास जताओ, क्योंकि मेरे हाथों में ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। तुम और किसका इंतजार कर रहे हो, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? तुम भीतर से जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। भले ही कभी तुम्हें दूरी का आभास हो या संदेह तुम्हारे कानों में फुसफुसाए कि मैं तुमसे विमुख हो गया हूं, ये केवल माया है न कि सत्य।
तुम्हारे हृदय में एक लौ निरंतर जलती है और घर लौटने की उत्कंठा सदैव जीवित रहती है। इसलिए भय मत करो और मेरे समीप आओ। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम उलझन में पड़ जाते हो और यह सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि विश्वास है, परंतु निराशाएं तुम्हें झकझोर देती हैं और लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुमने अनुभव किया है कि जब तुमने पुकारा तब तुम्हें उत्तर तुरंत नहीं मिला और तुमने सोचा कि शायद मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। परंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं सदैव समय पर आता हूं। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे लिए उत्तर लाया, मार्गदर्शन दिया और समाधान प्रस्तुत किए, चाहे तुमने उन्हें पहचानने में देर क्यों न की हो। मैंने तुमसे कोमल शब्दों में संवाद किया, पर कभी कभी तुम्हारे लिए यह मानना कठिन था कि स्वयं महादेव तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। परंतु यह सत्य है और तुम्हें इस मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा प्रेम और सच्चा आश्रय मिलता है। यही तुम्हारा घर है, जहां तुम सुरक्षित और शांति से भरपूर हो। आज जब तुम विश्राम करोगे तो तुम स्वप्न में एक स्वच्छ और शांत नदी के किनारे खड़े स्वयं को पाओगे। वहां मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। मैं अपनी भुजाएं फैलाऊंगा और तुम उस चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे। अपने सारे दुख, क्रोध और निराशाओं को उसी प्रवाह में बहा दोगे और तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। जब तुम सुबह जागोगे तो तुम अलग महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतर गया है। यह मेरा पुरस्कार है उनके लिए जो विश्वास में लौट आते हैं, अपनी त्रुटियों को स्वीकारते हैं और अपने हृदय को सच्चाई के साथ मेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तुम्हें अब किसी दूसरे के पास मधुर वचनों की तलाश में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं यहां उपस्थित हूं। मेरा वचन ही जीवन है। यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इसे अपने हृदय में धारण करो और तुम मेरी पवित्र शक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारा सच्चा समाधान हूं। अपने पूरे विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि एक महान आशीर्वाद क्षितिज पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या तुम उसकी आहट महसूस कर सकते हो? क्या तुम अपने भीतर उस शांति की लहर को पहचान सकते हो? पर मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अपने हृदय को मेरे वचनों से पोषित करते रहो और संदेह को अपने विश्वास को कमजोर न करने दो, क्योंकि अंतिम वचन सदा मेरा ही है। मैं तुम्हें उन सभी रोगों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें बांधते आए हैं। साहस के साथ उठो और अतीत के श्रापों, आणों और दर्दनाक स्मृतियों को अपने जीवन से जाने दो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति अब निकट है। आज की घड़ी तुम्हारे लिए बेड़ियों को तोड़ने की है और तुम्हारे पास आनंद और प्रचुरता बहकर आने वाली है। मैं तुम्हारे भीतर स्तुति का एक नया चमत्कार रचूंगा। तुम्हारा मुंह प्रार्थना से भर जाएगा और तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा। जो मैंने कहा है वह अवश्य पूरा होगा, क्योंकि मैंने उसका वचन दिया है और तुम अपनी आंखों से मेरे वचनों को जीवित होते देखोगे। तुम वह सब पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और दूसरों को भी आशीर्वाद बांटोगे। अब मुझे अनुमति दो कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे शरीर, आत्मा और हृदय को स्पर्श करूं, तुम्हारे सभी घावों को भर दूं, निराशा को दूर कर दूं और तुम्हारी आत्मा को अपनी शांति से परिपूर्ण कर दूं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बार बार दृढ़ता दिखाई है और आलोचनाओं के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखा है। आज वह दिन है जब तुम्हारे लिए विजय की घोषणा हो रही है। आज तुम्हें प्रावधान और समृद्धि मिलने वाली है। इसलिए अपनी योजनाएं मेरे हवाले कर दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर कदम में सहायता करता हूं। मेरी उपस्थिति में आनंद मनाओ और तुम्हारे हृदय की इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा असीम है। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें महान और अद्भुत बातें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मेरे वादे अटल हैं। तुमने अक्सर सुना है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, और आज मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने जीवन में अनुभव करो। मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। मुझे यह कहो कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, पर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी। उठो और उन वस्तुओं और संबंधों से दूर हो जाओ जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में वे तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, केवल मेरा साथ तुम्हें स्थिर रखेगा। यदि तुम अपना विश्वास खो दोगे तो संपत्ति और लोग तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए दृढ़ रहो
और मेरे वचनों पर अटूट निश्चय के साथ विश्वास रखो। सुबह से लेकर रात तक अपने हृदय से मुझे खोजो, अपनी विनतियां मेरे चरणों में रखो और इस भरोसे के साथ जियो कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे उत्थान और कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। ध्यान से सुनो मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अब कुछ सुंदर, महान और अद्भुत घटित होने वाला है। एक शक्ति तुम्हें ऊपर उठा रही है और मैं तुम्हें अपने अनंत प्रेम में बांध रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास को और प्रबल करो और बिना डरे घोषणा करो कि मैं महादेव के साथ हूं और महादेव मेरे साथ हैं। यदि आज तुम उदास हो या थकान से दबे हो तो निराश मत हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो तो मेरी वाणी सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरी दी हुई शांति को भीतर प्रवाहित होने दो। अपने मन को विश्राम दो, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे पास हूं और तुम्हें स्थिरता और साहस देने आया हूं। हे प्रिय आत्मा, जब जीवन का अंधेरा घना हो जाता है और हर दिशा मौन प्रतीत होती है तो समझो कि प्रकाश पास ही खड़ा है। वह प्रकाश मैं हूं जो तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर की हर टूटन, हर संघर्ष और हर आह को जान रहा हूं। इसलिए घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी रात लंबी हो सकती है परंतु मेरी भोर निश्चित है। और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारे चारों ओर केवल उजाला होगा। मैंने तुम्हें गिरते देखा है, टूटते देखा है और अकेले रोते हुए महसूस किया है, परंतु मैंने यह भी देखा है कि हर बार तुम उठे हो, हर बार तुमने दर्द को सहकर आगे बढ़ने की ताकत पाई है। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि जो बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है वही मेरे सबसे प्रिय साधक बनते हैं। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं, पर सच्चाई यह है कि यह कठिनाइयां तुम्हें गढ़ रही हैं। जैसे तप से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस अग्नि से पवित्र हो रही है। इसलिए अभी जो भारी लगता है वही तुम्हें उस उच्च स्तर तक ले जा रहा है जहां मेरी कृपा का सबसे गहरा अनुभव होगा। हे साधक, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं, तुम्हारे आंसुओं को मैंने संजोया है और तुम्हारी हर छोटी बड़ी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। कभी मत सोचो कि मैं मौन हूं, क्योंकि जब मैं मौन रहता हूं तो वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसा उत्तर तैयार कर रहा होता हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ा और दिव्य होता है। यह मत भूलो कि मैं केवल तुम्हारा रक्षक ही नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूं। और जब तुम रास्ता खो देते हो तब भी मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाता हूं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को उद्देश्य मिलेगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है और मेरे समय पर विश्वास करना है। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारे भीतर बार बार बेचैनी उठती है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो समझो ये मेरा ही संकेत है कि अब तुम्हें अपने पुराने बोझों को छोड़ना है, क्योंकि जो दरवाजा बंद हो रहा है वह तुम्हारे लिए नहीं था और जो रास्ता खुलने वाला है वह सीधे उस नियति की ओर जाता है जिसके लिए तुम्हें जन्मों से चुना गया है। इसलिए डर मत, बल्कि शांत होकर उस आशीर्वाद को स्वीकार करो जो तुम्हारे सामने आने ही वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है वह ब्रह्मांड ने गिना है, और हर पीड़ा जो तुमने भीतर छुपा ली वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बना रही है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तभी मेरा प्रकाश तुम्हारे चारों ओर उतरता है, ताकि तुम देख सको कि यह अंधकार केवल अस्थाई है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे लिए नई सुबह तैयार हो रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतीक्षा का हर क्षण व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर विलंब तुम्हारे जीवन को एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार करता है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में लंबे समय तक छुपा रहता है और सही समय पर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस अंधकार के भीतर शक्ति अर्जित कर रही है। और जब घड़ी पूरी होगी तो तुम्हारा जीवन वैसे ही खिल उठेगा जैसे सूर्य की पहले किरण से कमल। हे साधक, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारा मार्ग अकेला है, तो जान लो कि यह अकेलापन मेरी ही योजना का हिस्सा है, क्योंकि जो पथ मैंने तुम्हें दिया है वह साधारण आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिनके भीतर साहस, धैर्य और सत्य के लिए तड़प है। इसलिए इस अकेलेपन को वरदान की तरह स्वीकार करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी आत्मा को सच्चा बल मिलेगा। सुनो, तुम्हारा हर संघर्ष ब्रह्मांड में कंपन करता है और मेरी शक्ति उन तरंगों को सुनकर
तुम्हारे लिए राह बनाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि अंत केवल एक नया प्रारंभ है, और यह प्रारंभ उतना ही दिव्य और महान होगा जितना तुम्हारा विश्वास अटल होगा। इसीलिए हार मानने के बजाय उठो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आने ही वाला है। मेरे प्रिय, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर दर्द, हर देरी और हर टूटन सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है, तब तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति जन्म लेती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि यह सब व्यर्थ नहीं था, बल्कि तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने की तैयारी थी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करती है और दरवाजे तुम्हारे सामने बंद होते हैं, तो निराश मत होना, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे मैंने तुम्हारे लिए एक नया और बड़ा अवसर तैयार कर रखा है, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा जीवन मेरी योजना के धागों से बुना हुआ है, और कभी कभी ये धागे उलझे हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में वे एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर का निर्माण करते हैं जिसे देखकर तुम स्वयं चकित रह जाओगे। इसलिए अपने वर्तमान को लेकर हताश मत हो, अपने आने वाले कल पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी गारंटी है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब तुम अपनी सीमाओं से टूटने लगते हो और सोचते हो कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है, और तुम देखोगे कि वही असंभव कार्य जो कल तुम्हें रोक रहा था, आज तुम्हारे सामने झुककर खड़ा होगा। हे मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह पाओगे, तभी मेरी कृपा एक नया रास्ता खोल देती है जो तुम्हें संभाल लेता है। तुम्हें लग सकता है कि अंधकार ने सब कुछ घेर लिया है, पर याद रखो, अंधकार कभी भी शाश्वत नहीं होता। हर रात के बाद भोर आती है, और वही भोर तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब तुम अपने हृदय को मेरे प्रति खोल देते हो, तो वही क्षण तुम्हारे भाग्य को बदलने की शुरुआत बन जाता है। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये समय तुम्हें गढ़ने के लिए आया है, ताकि तुम और मजबूत बनो और अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, और तुम्हारी हर पुकार को सुना है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जल्द ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिलेगा, उस रूप में जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोले हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जब मैं अवसर तैयार करता हूं, तो कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई इंसान उसे तुमसे छीन नहीं सकता। यह तुम्हारी नियति है, और जो तुम्हारे लिए है उसे कोई और कभी ले नहीं सकता। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन हर बीज जो तुमने बोया है सही समय पर फल देगा। अभी तुम प्रतीक्षा में हो, परंतु प्रतीक्षा का अर्थ असफलता नहीं है, यह केवल तैयारी का समय है। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे लिए आशीषों की वर्षा हो, तुम उसे संभालने के योग्य हो। याद रखो, मेरी योजनाएं तुम्हारे योजनाओं से बड़ी हैं। तुम छोटे छोटे कदमों में सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण मार्ग देखता हूं। जहां तुम केवल बाधा देखते हो, मैं वहां एक पुल तैयार कर रहा हूं। जहां तुम केवल अंधकार देखते हो, मैं वहां प्रकाश भेज रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर पीड़ा मैंने सुनी और देखी है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा हूं, ताकि जब सफलता आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि और ऊंचे उठो। समय आ गया है कि तुम अपने भय को पीछे छोड़ो। जो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे वे तुम्हें डराएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से बड़े होंगे। परंतु याद रखो, तुम्हें अपनी शक्ति पर नहीं, मेरी शक्ति पर निर्भर होना है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग बनाए हैं जिन्हें कोई और देख भी नहीं सकता। जब लोग सोचते हैं कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तभी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलता हूं जो किसी की शक्ति से बंद नहीं हो सकता। याद रखो, यह मेरी इच्छा है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, न कि मनुष्यों का निर्णय। तुम्हारी जिंदगी के हर अवसर का निर्माता मैं ही हूं।
जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। जब मेरा समय आता है तो सब कुछ बदल जाता है। उस परिवर्तन से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम्हें लगे कि सब खो गया है, तब जान लो कि मैं तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारे भले के लिए हैं। जिस राह पर मैं तुम्हें चलाता हूं वह भले ही कठिन लगे, पर अंत में वह तुम्हें प्रकाश और आशीर्वाद तक ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे लिए उस वर्षा की तरह हैं जो समय पर धरती को सींचती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कृपा बरसने वाली है। बस विश्वास रखो और धैर्य से प्रतीक्षा करो। तुम्हारा जीवन किसी मनुष्य के शब्दों से तय नहीं होता। तुम्हारा भाग्य केवल मेरे हाथों में है, और जब मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यह सत्य है और इसे कोई बदल नहीं सकता।